पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही। मास्क लाए नहीं साथ में? हाँ, मास्क लगा करके ही बैठना है। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के सप्तम अधिकरण का विचार होना है। सप्तम अधिकरण का नाम है पत्य अधिकरण। पत्य अधिकरण का पहले उच्चारण कर ले। पत्युरसामंजस्यात् संबंधानुपपत्तेश्च अनुष्ठानानुपपत्तेश्च कारणवच्चेन्न भोगादिभ्य अंतवत्वमसर्वज्ञता च वा तटस्थेश्वरवादोऽयं स युक्तोऽथ न युज्यते। युक्तः कुलालदृष्टान्तात् नियन्त्रित्वस्य संभवात् न युक्तो विषमत्वादि दोषाद् वैदिक ईश्वरे अभ्युपेते तटस्थत्वं त्याज्यं श्रुति विरोधतः। तार्किक लोग और माहेश्वर मतवादी मानते हैं कि जीव यानी परमेश्वर आकाशादि जगत के प्रति कारण तो हैं, पृथ्वी आदि जगत का कारण है, लेकिन तटस्थ कारण है। तटस्थ कारण का अर्थ है निमित्त कारण मात्र है, कर्ता रूप है। कर्ता को तटस्थ कारण कहा जाता है, जो कार्य में अन्वित नहीं होता है, कार्य को उत्पन्न करता है और उत्पन्न हुए कार्य के साथ जिसका अन्वय नहीं होता है। उपादान कारण तो कार्य के उत्पत्ति में भी कारण बनता है और कार्य के स्थिति काल में कार्यान्वित होता है, उसे कहा जाएगा उपादान कारण। और कर्ता है
दंड हैं और चक्रादि हैं, कुलाल वगैरह, ये सब इनको कहा जाता है तटस्थ कारण। का मतलब स्थिति काल में कार्य के साथ जिनका अन्वय नहीं है, अनुपादान कारण। तो तार्किक द्व्यनुकादि जगत का कारण परमेश्वर को मानते हैं, वैशेषिकादि तार्किक, लेकिन कर्ता मात्र है वो, उपादान कारण तो परमाणु है और निमित्त कारण है, यानी कर्ता रूप निमित्त कारण है परमेश्वर। ये तार्किकों का मत है। ऐसे जो माहेश्वर मतवादी हैं वे मानते हैं कि परमेश्वर जगत का कर्ता रूप निमित्त कारण ही है, न कि आपका उपादान कारण। तो इस प्रकार ये तार्किक मत एवं माहेश्वर मत को बताया जा रहा है तटस्थ ईश्वरवादी मत के रूप में। और ये जो तटस्थ ईश्वरवादी मत हैं ये श्रुति विरोध नामक दोष से युक्त हैं, सदोष हैं। ये बात बताने के लिए पत्य अधिकरण का आरंभ हुआ। इस अधिकरण के संक्षिप्त सार को बताने वाले दो श्लोकों में से प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में पहले संशय बताया जा रहा है कि अयम ईश्वर तटस्थ ईश्वरवादः। तो अयम तटस्थ ईश्वरवादः यानी परमेश्वर केवल निमित्त कारण है, कर्ता रूप, न कि उपादान कारण। यह मत है, इस वाद को कहा जाता है तटस्थ ईश्वरवाद। और स युक्तः इस तटस्थवाद को उचित माना जाए, या कहते हैं अथ न युज्यते, या इस वाद को माना जाए कि अयुक्त है। अथ का अर्थ अथवा। तो इस प्रकार ये पूर्वार्ध में संशय बता करके पूर्व पक्ष बताया जा रहा है उत्तरार्ध में प्रथम श्लोक के। अयम तटस्थ ईश्वरवादः युक्तः, ये जो प्रथम विकल्प है संशयांतपाती, यह हो जाएगी पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। तो यह तटस्थ ईश्वरवाद तार्किक तथा माहेश्वर लोग कहते हैं कि उचित है, युक्त है। क्यों युक्त हैं? तो कहते इसलिए कि कुलाल दृष्टान्तात नियंत्रित्वस्य संभवात्। तो नियंत्रित्व कहा जाता है कर्तृत्व को। जो कार्य उत्पत्ति के प्रति अनेक करण हैं, उन अनेक करणों में से जो करण अनेक कारक हैं, उन अनेक कारकों में से जो कारक कार्य के उत्पत्ति अनुकूल व्यापार करने के लिए इतर कारकों को प्रवृत्त करता है और स्वयं किसी भी कारक से प्रवृत्त नहीं होता है, उसे कर्ता कारक कहा जाता है। उसे कहा जाता है कर्ता कारक। वही होता है नियंता, नियामक।
जो बाकी कारक हैं, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, और अपादान कारक तथा अधिकरण कारक, इन कारकों को कार्य के उत्पत्ति अनुकूल उनके अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त करेगा और स्वयं व्यापार करेगा, लेकिन अपनी मर्जी से। वो स्वतंत्र रहेगा, किसी से प्रेरित होकर के नहीं करेगा। ये है नियंत्रित्व, कर्तृत्व, यही स्वातंत्र्य है। और जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता रूप कारक कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि नियंत्रित्व से संभवात, तो परमेश्वर को जगत उत्पत्ति रूप कार्य के प्रति यदि हम तटस्थ कारण मानते हैं, यानी निमित्त कारण मानते हैं, कर्ता रूप कारण मानते हैं, तो जगत की उत्पत्ति के लिए कारकांतर का वह प्रवर्तक होगा और स्वयं कारकांतर से अप्रवृत्त होगा, कारकांतर का नियंता रहेगा। इसलिए माना जाए कि परमेश्वर कैसा है कि तटस्थ कारण है, कर्ता रूप कारण है। और उपादान कारण मानने से फिर उपादान कारण जो होगा, जैसे घट का उपादान कारण है मिट्टी, वह स्वतंत्र नहीं है। जो घट का कर्ता है कुलाल, उसके नियंत्रण में रह करके घट के उत्पत्ति के अनुकूल आकार धारण करती है मिट्टी, कार्य का आकार धारण करती है। कार्य का आकार धारण करने के लिए प्रेरणा करता है कर्ता कुलाल। तो जो कुलाल की प्रेरणा से घटाकार धारण कर रही है, जो वस्त्र बुनने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रेरित होकर के धागे वस्त्र का रूप धारण कर रहे हैं, वे नियंता नहीं होते हैं, नियम्य होते हैं। तो नियम्य कारक कोटि में जाएगा उपादान कारण। और ब्रह्म, यदि परमेश्वर को जगत के प्रति उपादान कारण मानेंगे तो मिट्टी, तंतु आदि के तरह नियम्य कोटि में लेना पड़ेगा, उसका नियंत्रित्व नहीं रहेगा। इसलिए उसके नियंत्रित्व को बरकरार रखने के लिए माना जाए कि ईश्वर तटस्थ कारण ही है, यानी कर्ता रूप कारण ही है, उपादान कारण नहीं है। और ईश्वर जगत के प्रति उपादान कारण मात्र होगा, नहीं, उपादान कारण नहीं होगा, कर्ता कारक मात्र होगा। इसके लिए दृष्टांत भी मिलता है। ये कहा कि कुलाल दृष्टांतात, कुलाल जैसे घट रूप कार्य के प्रति कारकांतर का नियामक बन करके कर्ता हो जाता है, ऐसे जगत रूप कार्य के प्रति कारकांतर का नियंता बन करके परमेश्वर हो जाएगा नियंता, कर्ता, यानी निमित्त कारण मात्र। ये पूर्व पक्ष हुआ। इसलिए ईश्वर को तटस्थ कारण मानना ही उचित है। अब सिद्धांत है कि अयम तटस्थ ईश्वरवादो न युक्तः, द्वितीय श्लोक के प्रारंभ वाले जो दो पद हैं उनके साथ अयम तटस्थ ईश्वरवाद, इन दो पदों की अनुवृत्ति पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध से आएगी। तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी कि ईश्वर को जगत कार्य के प्रति
केवल कर्ता रूप निमित्त कारण मानना युक्त नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि विषमत्वादि दोषात। तो यदि हम ईश्वर को जगत कार्य के प्रति तटस्थ कारण मात्र मानेंगे कुलाल के तरह, तो कुलाल के तरह ही फिर ईश्वर में विषमत्व यानी वैषम्य, राग द्वेष रूप दोषवत्ता की आपत्ति आएगी। राग द्वेषादि दोषों को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कुलाल में राग द्वेषादि हैं, ऐसे यानी अपने घर में प्रयोग के लिए जैसा घड़ा बनाएगा वैसा ही बेचने के लिए बनाएगा क्या? कुलाल को तो ये है कि अपने घर में प्रयोग करना है तो ध्यान रखेगा कि कहीं से लीक न हो, ढंग का बनाएगा। और बेचने के लिए बनाएगा तो एक बार बिक गया तो जिसने खरीदा है उसके यहाँ चाहे उसमें से पानी बहे या कुछ भी हो जाए, उसको क्या लेना देना। वस्त्र बुनने वाले अपने लिए जब वस्त्र बुनेंगे, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो ध्यान रखेंगे कि धागा अच्छा से अच्छा हो और वस्त्र भी अच्छे से अच्छा बने, टिकाऊ हो। और दूसरे के लिए बनाएंगे तो धागे का उतना ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये राग द्वेष होता है। ऐसे ईश्वर को भी कुलालादि के तरह केवल तटस्थ कारण मानेंगे तो ईश्वर में राग द्वेषादि दोषवत्व रूप वैषम्य प्राप्त होगा। तो न युक्त क्यों? तो कहते हैं विषमत्वादि दोषात। और यदि ये कहते हैं कि आपके मत में भी तो आएगा राग द्वेषादि का प्रसंग, आप भी तो ईश्वर को निमित्त कारण भी मानते हो, यानी जगत का कर्ता भी मानते हो, उपादान भी मानते हो। तो आप वेदांती के मत में ईश्वर जगत का कर्ता भी होने से आपके मत में भी आएगा वैषम्य नामक दोष। इस प्रकार की आशंका यदि करते हैं तो कहते हैं हम वेद परमेश्वर को जैसा बताता है वैसा मानते हैं। तो वेद परमेश्वर को बता रहा है कर्ता भी और उपादान कारण भी। तो वैदिक ईश्वर स्वीकार करना है यदि, तो फिर केवल हम जैसे तटस्थ ईश्वर मात्र नहीं मानते, अपितु अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानते हैं कार्य के प्रति ईश्वर को। इसलिए हमारे मत में तो शास्त्र ने बताया राग द्वेष रूप वैषम्य दोष की आपत्ति इसलिए नहीं आएगी कि पूर्वकल्पीय प्राणियों का जो अनुष्ठित कर्म है उस कर्म की अपेक्षा करके उत्तर उत्तर कल्प ईश्वर बनाते जाते हैं। तो कर्म सापेक्ष वैषम्य है, जैसा कर्म है वैसा जगत ईश्वर बनाते हैं कर्म के अनुसार। इसलिए ईश्वर में राग द्वेषवत्ता नहीं है। वो कर्म तो जीव का है और जिस जीव का जैसा कर्म है उसे वैसा ही फलोपभोग हो जाए, इसलिए ईश्वर निर्माण कर रहे हैं। इसलिए उनका कोई राग द्वेष नहीं होगा।
तो ये कहते हैं कि वैदिके ईश्वरे अभ्युपेते सती, ये सती सप्तमी है, तब तो कहते हैं तटस्थत्वं त्याज्यम, राग द्वेषादि दोषवत्व रूप वैषम्य को टालने के लिए यदि आप वैदिक ईश्वर स्वीकार करते हो, अपने कल्पना से कल्पित ईश्वर को नहीं, तो सिद्धांती तार्किक तथा माहेश्वरों को कह रहे हैं कि फिर आपको ईश्वर में अंगीकृत जो आपके द्वारा तटस्थत्व है, यानी कर्तृत्व मात्र है, इसको त्यागना पड़ेगा। और बहुश्याम प्रजायेय इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रदर्शित उपादान कारणत्व को भी स्वीकारना पड़ेगा ईश्वर के। इसलिए कहते हैं कि तटस्थत्वं त्याज्यम, तटस्थत्व को क्यों छोड़ना है? इसलिए कि श्रुति विरोधता, तो बहुश्याम प्रजायेय यह श्रुति उपादान कारण बता रही है ना, तो परमेश्वर को जगत का उपादान कारण भी बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध होगा यदि परमेश्वर को उपादान कारण नहीं मानेंगे, तो केवल कर्ता मानेंगे तो। बहुश्याम प्रजाएं इस उपादान कारण को बताने वाली श्रुति का विरोध होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। इस प्रकार ये सप्तम अधिकरण का विचार पूरा हो जाता है। माहेश्वर ज़्यादातर आपके उधर प्रसिद्ध मत है, शैव मत, वीर शैव मत, हाँ वो लोग हैं। लिंगायत में कुछ लिंगायत विशेष है, वीर शैव संप्रदाय होता है ना, वो है माहेश्वर मत, माहेश्वर। और वे ईश्वर को जगत का कर्ता मात्र मानेंगे, न कि उपादान कारण। तो उतने अंश में वे, जैसे सांख्य प्रकृति के स्वातंत्र्य अंश में, पुरुष के अनेकत्व अंश में अवैधिक है, ऐसे ईश्वर को केवल कर्ता मानना, उपादान कारण न मानना, इस अंश में अवैधिकत्व जैसे तार्किकों में आता है ऐसे माहेश्वरों में भी आता है। हाँ, तो आगे हैं उत्पत्ति असंभव अधिकरण, इस पाद का अंतिम अधिकरण है। तो उत्पत्ति असंभवात् न च कर्तुः करणं विज्ञानादि भावे वा तद प्रतिषेधः विप्रतिषेधाच्च जीवोत्पत्त्यादिकं पांच रात्रोक्तं युज्यते न वा युक्तं नारायण व्यूह तत्समाराधनादिवत् युज्यताम विरुद्धांसो जीवोत्पत्तिर्न युज्यते उत्पन्नस्य विनाशित्वे कृतनाशादिदोषतः। तो एक पांचरात्र दर्शन है, वह भी आंशिक अवैदिक है और आंशिक वैदिक है। जितने अंश में वैदिक है उतने अंश में उपादेय हैं, और जितने अंश में
वेद विरुद्ध हैं उतने अंश में त्याज्य हैं, मुमुक्षु के लिए अनुपादेय हैं। ये दिखाने के लिए पांचरात्र दर्शन में बताए गए जो पदार्थ हैं उनको विषय बना करके ये संशय बताया जा रहा है कि पांचरात्रोक्तम जीवोत्पत्त्यादिकम युज्यते, एक विकल्प संशय अंतपाती, और दूसरा है वा पांचरात्रोक्तम जीवोत्पत्त्यादिकम न युज्यते, ये दूसरी कोटि हो जाएगी संशय अंतपाती। इस प्रकार प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया क्या संशय। तो पांचरात्र दर्शन वाले मानते हैं 4 व्यूह, नारायण व्यूह है एक, उससे संकर्षण व्यूह की उत्पत्ति होती है नारायण भगवान से, संकर्षण उत्पन्न होंगे। संकर्षण है जीव, और जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं पांचरात्र दर्शन वाले। ये भागवत मत है, यानी भगवान के भक्तों का मत है कि भगवान तो नारायण नामक अनादि हैं, अनंत हैं, उनसे संकर्षण नामक जीव उत्पन्न होता है। नारायण भगवान का ही दूसरा नाम है वासुदेव। तो वासुदेव तत्व से संकर्षण तत्व की उत्पत्ति हुई। वो जो वासुदेव तत्व से उत्पन्न हुआ संकर्षण तत्व है, विभव है, उससे फिर प्रद्युम्न की उत्पत्ति होती है। और वो प्रद्युम्न कौन है? तो मन, जीव से मन की उत्पत्ति। और फिर प्रद्युम्न से उत्पन्न होता है अनिरुद्ध युव, अनिरुद्ध तत्व। वो अनिरुद्ध तत्व है अहंकार। तो इस प्रकार ये 4 विभव हैं। वासुदेव विभव कहो या नारायण विभव कहो, संकर्षण विभव एक, फिर प्रद्युम्न विभव, फिर अनिरुद्ध विभव। इनमें से नारायण तत्व की तो अनुत्पत्ति है, वनादि अनंत है भगवान वासुदेव। और ये जो 3 हैं विभव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 3 उत्पन्न होते हैं। तो उसमें जीव की भी उत्पत्ति मानी गई, मन की उत्पत्ति और अहंकार की उत्पत्ति तो है ही है, साथ में जीव भी उत्पन्न होता है और स्वरूपतः उत्पन्न होता है। ये नहीं कि औपाधिक उत्पत्ति है जीव की। तो पांचरात्रोक्तम जीवोत्पत्त्यादिकम, तो पांचरात्र दर्शन के द्वारा उक्त जो जीव की उत्पत्ति है, आदि शब्द से फिर जीव से मन की उत्पत्ति, प्रद्युम्न की उत्पत्ति का मतलब, और फिर मन से अहंकार की उत्पत्ति, ये उचित है अथवा उचित नहीं है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, नहीं, इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं अपना मत, युक्तम नारायण व्यूह,
तत्समाराधनादिवत। तो युक्तम यानी पांचरात्रोक्तम जीवोत्पत्त्यादिकम युक्तम, ऐसा अन्वय करना। यानी संशय अंतपाती जो प्रथम कोटि थी वो पूर्व पक्ष है। वो कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति स्वरूपतः मानना उचित है। आदि शब्द से जीव से मन की उत्पत्ति मानना भी उचित है, मन से अहंकार की उत्पत्ति मानना भी उचित है। ये कहेंगे कौन? ये भागवत मतवादी। इसके लिए हेतु बताएंगे। जैसे पांचरात्र दर्शनोक्त ही नारायण विभव है, यानी भगवान अनादि अनंत हैं। इसे स्वीकार करते हो आप लोग भी। वेद प्रतिपादित है नारायण भगवान। और नारायण विभव हुआ नारायण तत्व, वासुदेव तत्व और तत्समाराधनादि। इसमें तत्शब्द से नारायण तत्व को ही लेना। और नारायण तत्व का समाराधना, नारायण तत्व की समाराधना यानी पूजा अर्चना। और आदि शब्द से उस वासुदेव तत्व की, पहले तो आराधना शब्द का अर्थ पूजा निकला, और आदि शब्द से ग्राह्य है नारायण भगवान का ध्यान, नारायण भगवान का ज्ञान। ये सब मोक्ष के साधन हैं। जो नारायण भगवान की पूजा करता है, जो नारायण भगवान का ध्यान करता है, जो नारायण भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। तो ये सब आप वेदांती भी स्वीकार करते हो। इसे वेद विरुद्ध नहीं माना जाता। वेद ने भी बताया है नारायण भगवान की पूजा करो, नारायण भगवान का ध्यान यानी उपासना करो, फिर ज्ञान प्राप्त करो। तो ये सब नारायण विभव तथा तत्समाराधनादि वेद प्रतिपादित हो गए। वेद प्रतिपादित होने से उचित है। जैसे और पांचरात्र दर्शन भी बता रहा है। तो पांचरात्र दर्शनोक्त ये वेद सम्मत होने से जैसे उचित है, ऐसे पांचरात्र दर्शनोक्तत्व नारायण विभादि के तरह जीवोत्पत्त्यादि में भी है। पांचरात्र उक्तत्व ये हेतु जैसे नारायण विभव तथा तत्समाराधनादि में है, ऐसे जीवोत्पत्त्यादि में भी पांचरात्र दर्शनोक्तत्व हेतु रहता है। तो वो बताएगा कि यह भी उचित है नारायण विभादि के तरह। ये कौन कहते हैं? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांत है कि अविरुद्धांशो युज्यताम जीवोत्पत्तिर न युज्यते। कहते जो वेद अविरुद्ध अंश हैं पांचरात्र दर्शनोक्त, नारायण विभव, नारायण की अर्चना, ध्यान, ज्ञान, ये माना जाता है वेद अविरुद्ध अंश पांचरात्र का। वह युज्यताम का मतलब उसे भले ही उचित माना जाए, युक्त युक्त माना जाए, किंतु जो वेद विरुद्ध अंश है, वो वेद विरुद्ध अंश कौन सा है? जीवोत्पत्ति। वेद ने बताया कि जीव अनुत्पन्न है। स्वरूपतः जीव की उत्पत्ति वेद ने नहीं मानी है।
यदि स्वरूपतः जीव को उत्पन्न मानेंगे तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार जीव का विनाश भी मानना पड़ेगा स्वरूपतः। तो यदि इस कल्प के जीव की कल्पादि में उत्पत्ति हुई है, पूर्व कल्प का जीव तो प्रलय काल में नष्ट हुआ, और इस कल्प में जो जीव उत्पन्न हुए वो सब नए हैं, उनका तो स्वरूपतः नाश हो गया ना, पूर्व कल्प के जीवों का। क्या क्या जो उत्पन्न होगा स्वरूपतः उत्पत्ति जिसकी होगी माना जाएगा उसका स्वरूपतः नाश है। जैसे आकाश आदि नष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, स्वरूपतः उत्पन्न हुए तो स्वरूपतः उनका नाश भी होता है। ऐसे जीव का भी नाश होगा। तो पूर्व कल्प में जो जीव थे वह नष्ट हो गए प्रलय के समय, पांचरात्र दर्शन के अनुसार उत्पत्ति मानते हैं। तो पूर्व कल्प में उन्होंने कल्प के प्रलय से पूर्व में कई एक कर्म किए थे, लेकिन फलोपभोग उनका नहीं किया। तो वो जो किए हुए कर्म हैं उनका फल भोगे बिना ही नाश मानना पड़ेगा ना। जीव नष्ट हुए तो फिर फल किसको देंगे, करने वाला ही नष्ट हो गया तो कृत नाश नामक दोष आएगा। और इस कल्प में अभी जीव उत्पन्न हुए हैं, वो पूर्व कल्पीय जीव से विलक्षण जीव हैं, नए जीव हैं, पूर्व कल्प में थे ही नहीं। तो कल्प के आरंभ में इनके पास कोई कर्म भी सुख दुख का हेतुभूत था नहीं, लेकिन सुख दुख भोग रहे हैं कर्म का फल। ये न किए हुए कर्म का फलोपभोग इस कल्प के प्रारंभ में उत्पन्न हुए जीवों को मानना पड़ेगा, हो रहा है करके। तो ये अकृत अभ्यागम है। कृत विप्रनाश और अकृत अभ्यागम नामक दोष की आपत्ति आती है। जीव को स्वरूपतः मानेंगे उत्पन्न होने वाला यदि तो, और पांचरात्र में यही बताया कि स्वरूपतः उत्पन्न होता। तो ये अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश नामक जो दोष है, यह दोष अनिवार्य होगा। और वेद ने तो जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति बताई ही नहीं, औपाधिक उत्पत्ति है जीव की। जीव की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात उत्पन्न हुआ तो माना जाता है जीव उत्पन्न हुआ, यानी उपाधि की उत्पत्ति का आरोप उपहित में होता है, उपहित है जीव। तो ये कह रहे हैं कि जीवोत्पत्तिर्न युज्यते, जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति मानना अनुचित है। क्यों? तो कहते हैं उत्पन्नस्य विनाशित्वे, जो उत्पन्न हुआ जीव पदार्थ है वह स्वरूपतः नष्ट भी होगा प्रलय में, और नष्ट होगा तो कृतनाशादि दोषतः। तो पूर्व कल्प में किए हुए अभुक्त जो कर्म है उनका फल भोगे बिना ही नाश की आपत्ति, और आदि शब्द से इस कल्प के प्रारंभ में जो सुख दुख भोग रहे हैं जीव, वो बिना किए हुए कर्मों का फल है, इसलिए अकृत अभ्यागम है। इस प्रकार द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का विचार संपन्न होता है। तृतीय पाद का उच्चारण कर लें। तो वियद अधिकरण है पहला। न वियद अश्रुते अस्ति तु
गौण्य असंभवात् स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत्। अच्छा, बीच में एक शब्दाच्च स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत् प्रतिज्ञा हानि र व्यतिरेका शब्देभ्य यावद् विकारन्तु विभागो लोकवत् योम नित्यं जायते वा हेतुत्रय विवर्जनात् जनिश्रुतेश्च गौणत्वात् नित्यं योम न जायते एक ज्ञानात् सर्वबुद्धेर् विभक्तत्वात् जनिश्रुते विवर्ते कारणैकत्वात् ब्रह्मणो योम जायते। तो ये कहते हैं, यहाँ तार्किक है पूर्व पक्षी वियद अधिकरण में। तो तार्किक मत में 9 द्रव्य हैं, उनमें से 4 द्रव्य ही अनित्य हैं, उत्पन्न होते हैं, और 5 द्रव्य हैं नित्य। उन 5 नित्य द्रव्य में आकाश भी आता है। आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इन 5 को नित्य मानते हैं वैशेषिक लोग, तार्किक लोग। वे हैं पूर्व पक्षी। तो संशय बताया जा रहा है आकाश को विषय बना करके कि योम नित्यम, ये प्रथम विकल्प है कि क्या योम यानी आकाश नित्य है, वा यानी अथवा योम जायते, या आकाश की उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति होगी तो अनित्य होगा, क्योंकि अनित्य का लक्षण है प्राग अभाव प्रतियोगित्वम अनित्यत्वम। जो प्राग अभाव का प्रतियोगी होगा उसे अनित्य कहा जाता है। तो प्राग अभाव होता है कार्य की उत्पत्ति से पहले जो कार्य का अभाव, घटोत्पत्ति से पहले जो घट का अभाव है वो प्राग अभाव है। और जैसे ही घट उत्पन्न होता है तो फिर घट का प्राग अभाव जो अनादिकाल से था वो नष्ट हो जाता है। अपने प्रतियोगी के उत्पन्न होते ही प्राग अभाव नष्ट होगा। वो अनादि शांत है, अनादि है किंतु शांत है तार्किकों के अनुसार, लेकिन अनित्य है क्योंकि प्राग अभाव का प्रतियोगी है। जो प्राग अभाव का प्रतियोगी बने या ध्वंसाभाव का प्रतियोगी बने वह अनित्य है। तो आकाश को नित्य माना जाए या उत्पन्न हुआ माना जाए, यानी अनित्य माना जाए। तो पूर्व पक्षी कहते हैं योम नित्यम न जायते, आकाश नित्य है, उत्पन्न नहीं होता है। नित्य होने से वो उत्पन्न नहीं होगा। उत्पन्न मानेंगे तो फिर अनित्य होगा। जो उत्पन्न होगा वो भी अनित्य है, नष्ट होगा वो भी अनित्य कहलाता है। जो उत्पन्न होता है उसे प्राग अभाव का प्रतियोगी कहा जाता है, जो नष्ट होता है उसे
ध्वंसा भाव का प्रतियोगी कहा जाता है। तो ध्वंसा भाव के प्रतियोगी को भी अनित्य कहा जाता है, प्राग अभाव के प्रतियोगी को भी अनित्य कहा जाता है। तो आकाश न तो प्राग अभाव का प्रतियोगी है, न तो ध्वंसा भाव का प्रतियोगी है, इसलिए नित्य है। नित्य होने से ये सब नहीं होगा। नित्य पदार्थ प्राग अभाव का भी अप्रतियोगी होता है, ध्वंस का भी अप्रतियोगी ही होता है। तो आकाश नित्य है, उत्पन्न नहीं होता है। तो कहा भी आकाश की उत्पत्ति बताने वाली तैत्रीय श्रुति है, तस्माद्वा ये तस्मादात्मनः आकाश संभूत। इसमें संभूत शब्द का अर्थ है उत्पन्न। कौन? तो आकाश। आकाश उत्पन्न हुआ है किससे? तो परमात्मा से। तो परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति है, उस श्रुति का विरोध होगा। तो कहते हैं वो श्रुति गौण उत्पत्ति बता रही है, मुख्य उत्पत्ति नहीं बता रही है। यानी उत्पन्न हुए जो पदार्थ हैं घटादि कार्य, उनमें जैसे सत्ता होती है ऐसे आकाश में सत्ता है, इतना मात्र वह संभूत शब्द का अर्थ है कि आकाश सत्तावान है। जैसे घटादि सत्तावान है, ऐसे आकाश भी सत्तावान है। इतने अर्थ को बताने के लिए आकाश संभूत ये वाक्य है। इसलिए माना जाएगा कि वह गौण अर्थक है। उसका गौण अर्थ हुआ कार्य की जैसे सत्ता होती है ऐसी आकाश की भी अपनी सत्ता है। ये अर्थ आकाश संभूत इस श्रुति का गौण अर्थ माना जाएगा। और वह श्रुति गौण अर्थक है, इसलिए कहा कि जनि श्रुतेश्च गौणत्वात्। अब इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त और एक हेतु बताया क्यों आकाश को नित्य मानना है। तो कहते हेतु त्रय विवर्जनात्। तो तार्किकों के मत में कारण के 3 प्रकार हैं। उपादान कारण को वेदांतियों के पूर्व पक्षी यानी तार्किक कहते हैं समवायी कारण, एक हुआ। दूसरा असमवायी कारण, और तीसरा होता है समवायी कारण। असमवायी कारण से भिन्न जो भी कारण होगा उसे निमित्त कारण कहा जाता है। तो ये जो 3 प्रकार का कारण होता है कार्य के प्रति, इन तीनों प्रकार के कारणों की उपलब्धि नहीं हो रही है आकाश के। आकाश में ये तीनों कारण है नहीं, इसलिए आकाश को नित्य ही माना जाएगा, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत है कि ब्रह्मणो योम जायते। द्वितीय श्लोक का चौथा पाद सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। ब्रह्मणो योम जायते, तो परमात्मा से आकाश उत्पन्न होता है। ब्रह्मणो योम जायते का अर्थ है तो कैसे? तो कहते हैं एक ज्ञाना सर्वबुद्धेर, एक हेतु है। दूसरा जनि श्रुते है विभक्तत्वात्, और विवर्ते कारणेकत्वात्। ये 3 हेतु बताए आकाश को परमात्मा से उत्पन्न होता है ये सिद्ध करने के लिए। यदि आकाश को नित्य मानेंगे तो आकाश तार्किकों के अनुसार
स्वतंत्र एक अलग द्रव्य है और आत्मा अलग द्रव्य है, परमात्मा। तो वेदांत में स्थान स्थान पर जो एक प्रतिज्ञा है, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की, कई उपनिषदों में आता है कि नहीं? एक परमात्मा को जान लो तो सब कुछ जाना जाएगा, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। तो ये जो एक परमात्मा के ज्ञान से सर्वज्ञान तब माना जाएगा जब एक परमात्मा को माना जाएगा कारण और बाकी सब को माना जाएगा परमात्मा का कार्य। तो कार्य अपने कारण से अनन्य होता है। जैसे घट मृत्तिका से अनन्य है, अभिन्न है, ऐसे पर सारा जगत आकाश आदि परमात्मा का कार्य है। ऐसा मानने से क्या होगा कि परमात्मा रूप का अपने कारण से अनन्य हो जाएगा सारा जगत। आकाश भी परमात्मा का कार्य है, ऐसा मानने से आकाश का परमात्मा के साथ अनन्यत्व सिद्ध होगा। तो फिर कारण रूप परमात्मा को जान लिया तो परमात्मा का कार्यभूत सारा जगत परमात्मा से अनन्य होने से जाना जाएगा। कारण के ज्ञान से कार्य जाना जाता है, तो अलग कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। और यदि परमात्मा से अलग नित्य आकाश को स्वीकार करेंगे और परमात्मा का वो कार्य नहीं होगा, तो परमात्मा का ज्ञान होने से जो जो परमात्मा का कार्य है उसका भी ज्ञान होगा, और जो परमात्मा से भिन्न है, परमात्मा का कार्य है नहीं, वो आकाश परमात्मा ज्ञान से ज्ञात नहीं होगा, वो अलग वैसा का वैसा बना रहेगा। तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं हो पाएगी। लेकिन कई उपनिषदों में डिंडिम घोष है कि परमात्मा को जान लो तो सब कुछ जाना जाएगा। ये जो एक ज्ञाना सर्वबुद्धि है, उसकी उपपत्ति के लिए मानना चाहिए कि ब्रह्मणो योम जायते, परमात्मा का कार्य जैसे अन्य जगत है ऐसा आकाश भी है, परमात्मा से अनन्य है। और एक हेतु बताते हैं कि जनि श्रुते विभक्तत्वात्, तो जो जनि श्रुति है का मतलब आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति है, वह गौण नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि एक व्याप्ति है, जहाँ जहाँ विभक्तत्व है वहाँ वहाँ कार्यत्व है, ऐसी एक व्याप्ति है। तो ये आपका ये जो है विभक्तत्व हेतु कार्यत्व का व्याप्य है, कार्यत्व विभक्तत्व का व्यापक है। और आकाश में विभक्तत्व रहेगा। आकाश वायु से भिन्न है कि नहीं? अग्नि आदि से भिन्न है, का मतलब विभक्त है, उसमें विभक्तत्व रह रहा है। और विभक्तत्व है व्याप्य, वह अपने व्यापक कार्यत्व के बिना नहीं रहेगा। तो विभक्त आकाश में जो विभक्तत्व हेतु हैं, विभक्तत्व यानी भेद, तो वायवादि प्रतियोगिक
भेद का अनुयोगी है आकाश, उसमें रहता है, जिसमें रहेगा भेद उसको अनुयोगी कहा जाएगा, और जिसका भेद है उसे प्रतियोगी कहा जाएगा। तो वायवादी का भेद है आकाश में, इसलिए वायवादी प्रतियोगी को भेद का अनुयोगी हुआ आकाश। तो ये भेद है व्याप्य, कार्यत्व है व्यापक। तो आकाश में भेद होने से वह भेद जिस व्यापक के बिना अनुपपन्न है उस व्यापक का निश्चय हो जाएगा। जैसे धूम का वन्य के बिना रहना असंभव है, वन्य का व्याप्य होने से। तो पर्वत में धूम का अस्तित्व वन्य के अस्तित्व का निश्चय होता है। ऐसे वायवादी प्रतियोगिक भेद जो आकाश में है वह बताएगा कि आकाश में कार्यत्व है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि विभक्तत्वात्, और जनि श्रुते ये भी एक अलग हेतु है। और जनि श्रुति का मतलब तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत, ये तैत्तिरीय श्रुति, ये भी मुख्यार्थक है, इसको गौण अर्थक नहीं माना जा सकता। तो ये मुख्यार्थक होने से ये तीसरा हेतु हुआ ना। और चौथा हेतु है विवर्ते कारण एकत्वात्। तो विवर्तवाद में उपादान कारण और निमित्त कारण एक होता है, अभिन्न निमित्त कारण होता है, न कि निमित्त कारण यानी कर्ता अलग और कार्य क्या नाम उपादान कारण अलग, ऐसा नहीं होता। तो विवर्ते यानी विवर्तवादे कारण एकत्वात्, तो कार्य का अपने कारण के साथ अभेद होता है, और अभेद होने से ब्रह्मणो योम जायते, ये माना जाएगा कि परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति होती है। लेकिन उत्पन्न हुआ आकाश उत्पत्ति के समय भी, स्थिति काल में भी और लय के समय भी, यानी अपनी तीनों अवस्था में परमात्मा से अनन्य होकर के ही रहेगा। आकाश जिस समय उत्पन्न हुआ उसका स्थिति काल है संसार का, उस समय भी संसार परमात्मा से अलग नहीं है, इसलिए परमात्मा के साथ एकत्व है कार्य का। तो ब्रह्मणो योम जायते, तो आकाश की उत्पत्ति होती है परमात्मा से, ये बात बताई गई। अब मातरिस्वाधिकरण है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं सायंकालीन सत्र में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराकेशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।